नमस्कार, आप देख रहे हैं यारों का रेडियो और आज हम बात करेंगे युवा भारत की। युवा भारत की बात करें तो युवा भारत क्या वो भारत है जो 60 साल के ऊपर का है, या युवा भारत को हम कहें 30 साल के कम के भारत का? क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे राजनीतिक पार्टियों की बात करें, देश की बात करें, तो जहां पे लोग कहते हैं वोट मांगने के लिए कि हमें युवाओं की जरूरत है, रोजगार की बात करेंगे युवाओं की जरूरत है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वहां पे बातें हो जाती हैं 65 साल, 70 साल, 55 साल, 40 साल। तो क्या युवा की परिभाषा 65 साल, 70 साल, 40 साल है, या युवा की परिभाषा 25 साल, 30 साल, 35 साल है? क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में महज 2 ही ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। अन्यथा की स्थिति में आप देखिए तो लगभग औसतन लोगों की उम्र 35 से 55 के बीच की है। और उन 2 के नाम ऐसे हैं, अंकित राव भारती जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और दूसरे नाम है राहुल राजभर, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यानी कि अगर हम सत्ताधारी पार्टी भाजपा की बात करें तो उसके एक भी विधायक या एक भी सांसद ऐसे नहीं हैं जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष से कम हो। और अगर हम दूसरी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर मैं दोनों प्रदेशों की बात करूं तो दोनों प्रदेशों में आज के डेट में कहा यह जाता है कि यहाँ का युवा एक 150 रुपए का कुर्ता तो 70 रुपए का गमछा लेकर के युवा नेता बनता है, और जो भी पार्टी का, जो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का जो विधायक जो कहता है वो समर्थन करता है, युवा नेता बना रहता है, विधायक की जय जयकार करता है, लेकिन टिकट नहीं मिल पाता। टिकट किन्हें मिलता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज हमारे पास क्या है? युवाओं की बात करने वाले जिनकी हम बात करते हैं, जो हमारे सदन में बैठे हैं, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में हमारे पास एक ऐसा सांसद नहीं है जिसकी औसतन उम्र 33 साल से कम हो। यदि मैं विधान परिषद उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ 2 की आती है, और विधान परिषद में वो भी नहीं है। यदि मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार में संख्या 0 है। यदि हम बात करें लोकसभा की तो ये संख्या सिर्फ 3 पे आ जाती है। पहला नाम आता है शांभवी चौधरी जो कि लाजपा रामविलास पासवान पार्टी से सांसद हैं, और दूसरा नाम आता है पुष्पेंद्र सरोज जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, और तीसरा नाम आता है प्रिया सरोज जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। अगर हम बात करें तो इस नंबर यहीं पर ही सीमित हो जाता है। तो क्या जो देश के बड़े आबादी वाले प्रदेश हैं, तो क्या उनके युवाओं को सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 150 का कुर्ता, 70 रुपए का गमछा लगा करके चुनाव प्रचार के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर उनको जो है एक रियलिस्टिक मॉडल उनको दिया जा रहा है? क्या सरकारें उनका दुरुपयोग कर रही हैं? यदि हम रोजगार की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास जो परिवार से मजबूत युवा हैं वही आज के डेट में अपना व्यापार कर पा रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में युवा नौकरी के पीछे भाग रहा है। क्या नौकरी करने से देश का विकास होगा? क्या देश के विकास के लिए नौकरी जरूरी है, या राजनीति जरूरी है, या उद्योग जरूरी है? अगर उद्योग और राजनीति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट पाए जाते हैं, मगर नौकरी को भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं। लेकिन क्या ये विजनरी विजन है? क्या ये विजन है उत्तर प्रदेश का? क्या ये देश का विजन बन सकता है? क्या युवाओं की सोच को समझने के लिए जो लोग सत्ताधारी पार्टी में, जो लोग बड़े बड़े सदन में बैठे हैं, क्या उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो समझ सकते हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष, 70 वर्ष है? आज के देश के युवा को क्या चाहिए? इन सभी बातों पे एक कंप्लीट वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आऊंगा। देखते रहें यारों का रेडियो। धन्यवाद।